वेलकम एवरीवन। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आगे हमेशा पर आप सभी का। आज मैं एक और स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है क्यूमेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम नर्चरिंग ब्रिलियंस 2025-2026। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स की रिसर्च ख़त्म होती है वहाँ से मेरी रिसर्च शुरू होती है। ये पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रहा हूँ क्यूमेंस स्कॉलरशिप के बारे में एंड आई कैन गारंटी यू कि अभी तक इस पर वीडियो किसी ने भी नहीं बनाई है। सबसे पहले देखते हैं नर्चरिंग ब्रिलियंस पे इस पेज पर ऑब्जेक्टिव, विज़न और मिशन। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये उन सभी के लिए है जो कि सोशियो और इकोनॉमिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं और मेरिटोरियस भी हैं। और इस स्कॉलरशिप को देने का विज़न ये है कि it gives opportunities to aspire, dream and be responsible citizens. Let us have a quick look on this nurturing brilliance journey. आप जैसे इसमें देख पा रहे होंगे कि जो इसका सक्सेस रेट है वो काफ़ी अच्छा है। ये स्कॉलरशिप की शुरुआत हुई थी ईयर 2006 में और सबसे पहली बार जब ये स्कॉलरशिप दी गई थी तो सिर्फ 13 बच्चों को दी गई थी और वो सारे बच्चे सिर्फ पुणे से थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ बढ़ा और 2008 में 15 को, इसी तरह से नहीं मतलब 2006 और 2008 के बीच का है ये, तो हो सकता है 2007 का हो 15 स्टूडेंट्स। ऐसे ही धीरे धीरे करके 2016 में 195 स्टूडेंट्स को और फिर 2016 के बाद से देखो सब में 200 टिल 2022 तक। उसके बाद पिछले ही साल इन्होंने 400 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी है और इस साल का इनका टारगेट है 500 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना। और जो ये इम्पैक्ट है देखो आप देख सकते हो 400 स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड इन फिनेंशियल ईयर 2025 और टोटल बेनिफिशरीज़ 2600 हो चुके हैं। अभी इस पे बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है वो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं इन इंजीनियरिंग। सपोज़ यू आर डूइंग अ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, देन ऑफ कोर्स यू आर एलिजिबल। जस्ट कीप इन माइंड कि यू शुड बी परसुइंग अ प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ओनली। और इसमें मेरिट का तो है ही क्राइटेरिया, साथ ही साथ वो मैं भी बाद में बताऊंगा। लेकिन इसमें क्राइटेरिया ये भी है कि जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो लेस देन 6 लाख पर एनम होनी चाहिए। और जो एनुअल इनकम होती है वो ग्रॉस एनुअल इनकम होती है, मतलब कि कंबाइंड फैमिली इनकम, योर कंबाइंड फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 6 लाख पर एनम। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया है। सेकंड चीज़ ये है कि जो एज ऑफ द एप्लीकेंट होनी चाहिए वो लेस देन 25 ईयर्स होनी चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि ये स्कॉलरशिप मेंट फॉर एवरीवन, बट प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जो कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं। मैं वो भी बताऊंगा प्रेफरेंस ये फ़र्स्ट और सेकंड ईयर्स को क्यों दे रहे हैं। चलो मैं बता ही देता हूँ। वो इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि इनकी तरफ से ऐसा है कि ये स्कॉलरशिप जो होगी कवर करेगी फुल ट्यूशन फ़ीस को। तो इस वजह से शायद ये सोच रहे हैं, इनका ऐसा मानना है कि अगर फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट को मिलती है तो ज़्यादा हेल्प हो पाएगी उसकी। इसमें एक चीज़ साफ लिखी है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस। सपोज यू आर परसुइंग अ engineering course such as BTech, then and if you are your final year and if you are a batch of 2022-2026, then unfortunately you will not be able to apply for this scholarship. Yeah, of course you will able to apply but shortlisted नहीं होगे तुम। मैं तभी कहता हूँ कि अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा करो, तभी टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा, वरना तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। एप्लीकेशंस सिर्फ उन्हीं के लिए उनको ही फिल करनी चाहिए जिनको पहले स्कॉलरशिप नहीं मिली कभी भी। और पहले इन द सेंस कि उनके घर में किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं मिली। सपोज़ तुम्हारे 2 ब्रदर हैं और उनमें से एक बड़ा भाई है, उसको पहले ही मिल चुकी है स्कॉलरशिप और इसी कंपनी से मिली है, तो फिर तुम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब फाइनेंशियल बेनिफिट इज़ द मोस्ट लुक्रेटिव थिंग, बिकॉज यहाँ पे देखो ना तुम, सब चीज़ें कवर हैं। ट्यूशन फ़ीस, यूनिवर्सिटी चार्जेस, डेवलपमेंटल फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस, ईच एंड एवरी फीस इज़ कवर्ड। मतलब जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। अगर मतलब ये है कि इस चीज़ का अगर ट्यूशन फ़ी पे अगर नो कैप है ना, ये बहुत बड़ी बात है और ये बिगेस्ट स्कॉलरशिप होने वाली है। अगर नो जस्ट लाइक अ भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप, वहाँ पे भी वो तो लैपटॉप भी दे रहे थे साथ साथ, मगर हाँ ये भी बहुत बढ़िया
नहीं, लैपटॉप तो इसमें भी मिल रहा है, देखो ना नीचे, लैपटॉप फॉर इंजीनियरिंग डिग्री स्टूडेंट्स, एलुमिनाई गाइडेंस, मेंटरिंग टू एक्वायर लाइफ स्किल्स, व्हाट नॉट, मतलब हर चीज़ मिल रही है इसमें भी। ये देखो ना, नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स में लैपटॉप फॉर ऑल सेलेक्टेड स्कॉलर्स, इनफैक्ट तुमको एलुमिनाई सपोर्ट एंड गाइडेंस भी मिलेगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप आई हैव एवर कम अप अक्रॉस। अब देखो इस पर 500 स्टूडेंट्स को इनका टारगेट है सेलेक्ट करना। अब उस 500 में से जो भी सेलेक्ट होंगे वो किस बेसिस पे सेलेक्ट होंगे, तो ये थोड़ा यहाँ से देखेंगे। ये सबसे स्टार्टिंग वाली स्टेज है एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन तुम फिल करोगे, देखो ना ये छोटा होता जा रहा है, इसका यही मतलब है कि एप्लीकेशन बहुत सारी आएंगी इनके पास, फिर उससे छोटा होकर एप्टीट्यूड टेस्ट में कुछ ही शॉर्ट लिस्टेड बैठेंगे, फिर पर्सनल इंटरव्यू और कम लोगों का होगा, और सिलेक्शन ऑफ कोर्स और कम लोगों का होगा। जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्रिएट अवेयरनेस इस कॉलेजेस, ये तो जस्ट उनके लिए है जो क्यूमिंस में काम कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप, तो वो इस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कॉलेजेस में। फिर एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू रिसीव होगी, मैं दिखा देता हूँ पोर्टल, ये रहा ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ से एप्लीकेशन रिसीव हो जाएंगे, अभी इस पर बाद में आएंगे। और फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें कि क्यूमिंस के ही एम्प्लॉयज़ होंगे जो सेलेक्ट करेंगे, एक कमेटी ऑफ 3 एम्प्लॉयज़ होगी जो सेलेक्ट करेगी स्टूडेंट्स को। और फिर मेंटरिंग होगी साथ ही साथ स्टूडेंट्स की, सीनियर एम्प्लॉयज़ जो होंगे क्यूमिंस के वो मेंटरिंग करेंगे। और फिर सॉफ्ट स्किल्स वगैरह, मास्टर क्लासेज एट्सेट्रा, ये टेस्टिमोनियल्स हैं कुछ। जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। उससे पहले मैं FAQs पे आ जाता हूँ, बिकॉज़ ये भी बताना ज़रूरी है। वॉट एक्सपेंसेस आर कवर्ड अंडर दिस स्कॉलरशिप, सो इस स्कॉलरशिप में सारे ही एक्सपेंसेस, एडमिशन एंड ट्यूशन फीस पेबल टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर कवर्ड अंडर स्कॉलरशिप, so most probably they will be paying to your college itself, and yeah, it's hassle free because directly the amount will be transferred to your college as far as my knowledge is concerned। ड्यूरेशन जो है इस स्कॉलरशिप की वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बिकॉज इसमें लिखा है द स्टूडेंट इज एलिजिबल टू रिसीव स्कॉलरशिप अमाउंट टिल दी कंप्लीशन ऑफ हिज और हर अकेडमिक कोर्स फॉर ही और शी इज सेलेक्टेड अंडर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, डेट्स वाई दे आर प्रेफरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि वो पूरे ही साल का वो पूरा कंप्लीशन ऑफ द डिग्री उसको तक सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से फ़र्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को उन्होंने प्रेफरेंस दी है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी थोड़ा मतलब अनक्लियर है कि उन्होंने फिर लास्ट ईयर फाइनल ईयर वालों को क्यों नहीं बैठने से मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मतलब अप्लाई करने से मना कर दिया, बिकॉज यहाँ पे तो वो सारी टिल लास्ट ईयर तक वो उसको फ़ंड करेंगे, जो भी हो सकता है। आई डोंट थिंक व्हाट गोज़ इन देयर माइंड। और स्कॉलरशिप के बारे में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या स्कॉलरशिप अमाउंट पे करना पड़ता है या नहीं। तो लेट मी क्लियर टू यू, स्कॉलरशिप अमाउंट विल नेवर बी, I mean you should never repay the scholarship amount, because it's a very meaning of scholarship that you will need not pay the scholarship amount. Scholarship is not a loan, so why you will pay a scholarship amount later on? So यहाँ पे भी क्लियर है, कोई तुम्हें बॉन्ड साइन नहीं करना, कोई तुम्हें रिपे नहीं करना। हाँ, किसी किसी एप्लीकेशन प्रोसीजर में मैंने देखा है कि जैसे कि एक वो थी आदि महेश फाउंडेशन स्कॉलरशिप, उसमें ऐसा था कि तुमको कुछ ये बताना होता है कि आगे अगर तुम्हें मदद करनी है और स्टूडेंट्स मतलब आगे तुम किस तरह से कम्युनिटी की मदद करोगे उसके बारे में 1-2 लाइन लिखो। इस तरह से तो हो सकता है कि आगे तुम कैसे सब मतलब कंट्रीब्यूट करोगे टू द सोसाइटी, लेकिन कोई बॉन्ड साइन करना उसमें भी नहीं था। ऐसी मुझे 1-2 स्कॉलरशिप और पता है जिसमें ये चीज़ अलग से एक्सप्लिसिटली मेंशन थी कि इन व्हाट वेज विल यू कंट्रीब्यूट द टू द सोसाइटी वंस यू आर ग्रेजुएटेड, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। और जो इंटरव्यू होना है ना इस स्कॉलरशिप का, सपोज़ यू आर योर एप्लीकेशन इज़ क्वालिफाइड, तो जो तुम्हारा इंटरव्यू होगा उसमें दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस इन द सेंस कि दोनों तरह के तुम्हारे पैरामीटर्स होंगे, जो कि टेक्निकल भी हो सकते हैं और नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। तो ये काफ़ी अलग बात है कि यहाँ पे टेक्निकल पैरामीटर्स भी होंगे। टेक्निकल इन द सेंस कि तुम्हारी एकेडमिक लाइफ से ही रिलेटेड कुछ हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे टेक्निकल लिखा है वर्ड, तो हो सकता है कि वहाँ कुछ क्वेश्चन वगैरह वो पुटअप कर लें, लेकिन वो बहुत बात की बात है। अभी तो फ़िलहाल तुमको फोकस करना है इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने पर जल्द से जल्द। तो जो ये स्कॉलरशिप है वो तुम अप्लाई कर सकते हो इस लिंक के वाया, जो यहाँ पे मेंशन भी है, और फिर तुम यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे
और फिर तुमको यहाँ पे सारे क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम रजिस्टर करोगे तो तुम्हें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल और ये कैप्चा होता है, इसको फिलअप करना होगा। मिडिल नेम नहीं है तो रहने देना, मिडिल नेम मोस्ट स्टूडेंट्स का कुछ होता नहीं है, जस्ट फर्स्ट नेम और सर नेम ही होता है। और ये 5 to 6 कैटेगरीज़ में, हाँ 6 कैटेगरीज़ में आई थिंक ये डिवाइडेड है। फर्स्टली तुम बेसिक डिटेल्स फिल करोगे, फिर पर्सनल डिटेल्स फिल करोगे, फिर एजुकेशनल डिटेल्स फिल करोगे, उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड तुम फिल करोगे, और लास्टली तुम फाइनल सबमिशन कर दोगे। बेसिक डिटेल्स में तुमको चूज़ करना है कि तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो। और देखो इसमें लिखा हुआ भी है ना कि डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो इसमें से एक ऑप्शन तुम्हें सेलेक्ट करना है और तुम्हें अपना ईयर बता देना है कौन से ईयर में तुम हो, और साथ ही साथ तुम्हें अपनी टोटल फैमिली एनुअल इनकम भी बता देनी है। चलो मैं इसको एक बार रजिस्टर कर लेता हूँ, डमी रजिस्ट्रेशन करके तुमको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। देखता हूँ अगर इस तरह से पॉसिबल हो तो मैं डमी रजिस्ट्रेशन इसमें कर लेता हूँ। उससे पहले हम एक बार इसके FAQs पे चले जाते हैं। ये FAQ दूसरा वाला है, मगर हाँ उसी से रिलेटेड ही है ऑफ कोर्स। इसमें लिखा है कौन कौन से एक्सपेंसेस नॉट कवर्ड हैं। तो प्राइवेट वाली ट्यूशन फ़ी आई डोंट थिंक होगी किसी की, नॉर्मल ट्यूशन फ़ीस ही होती है सभी की। तो एक्सपेंसेस फॉर अकोमोडेशन नहीं होगा कवर, कैंटीन और मतलब फूड चार्जेस कवर नहीं होंगे, और डिपॉजिट्स जो होते हैं, जो इनिशियल डिपॉजिट होता है ना, वो भी कवर नहीं होगा। देखो इसमें लिखा है पर्सनल इंटरव्यू के लिए तुम्हें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो भी मतलब ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स विल सेंड टू द ईमेल टू अस फॉर, ओके। तो जब तुम अप्लाई कर दोगे उसके बाद इनके पास से कुछ मैसेज आएगा, उसके बाद जो इनकी ईमेल दे रखी है उस पर तुमको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं और वो करेक्ट होने चाहिए। अब मैं तुमको दिखाता हूँ रजिस्ट्रेशन करके इसमें। सो मैं इसको वीडियो को ब्लर करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ऑब्वियसली, तो अभी मैं तुमको 2 मिनट में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है अपना, एक टर्म रजिस्ट्रेशन मैंने कर लिया है, और यहाँ पे देखो अपलोड प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे तुम अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करोगे और वो ब्लरी नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और फॉर्मेट जो है उसका JPG या JPEG, आई मीन JPEG, JPG और PNG होना चाहिए, जो कि एक फॉर्मेट होता है किसी इमेज का। और जो उसका साइज़ होना चाहिए वो 2 MB होना चाहिए। फिर तुम इसको क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे ऑप्शन और आ जाएंगे कि तुम डिग्री कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो। सपोज़ यू आर डूइंग डिप्लोमा तो ये तुम्हारा ईयर यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। और अगर डिग्री कर रहे हो तो थर्ड ईयर तक का तुम्हारा आ जाएगा। फोर्थ ईयर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे तुमको अपना इनकम ब्रैकेट सेलेक्ट करना होगा कि तुम्हारी इनकम किस रेंज में लाई कर रही है। सपोज़ योर इनकम इज़ लाइंग बिटवीन 4 to 5 लाख, तो यहाँ पे तुम अप्लाई कर दोगे। देखो यहाँ पे 6 लाख से ऊपर का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं के लिए वो एलिजिबल हैं जिनकी जो इनकम है वो 6 लाख से अंडर 6 लाख है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक तुमको कंप्लीट करके दिखा दूँगा, मगर इसको मैं कंप्लीट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये डमी रजिस्ट्रेशन में कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगा। मगर जस्ट फॉर यू टू लेट यू नो कि कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने केस को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मैं उस तरह से इसमें कर सकता हूँ। देखो यहाँ तो बेसिक है, सिंपल डिटेल्स, ये तो सभी लोग सेम वही टू वही फिल करेंगे जो ऑलरेडी उनकी प्रोफाइल पिक्चर भी वही सेम जो उनकी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चूज़ द फाइल कर देता हूँ और लेट्स से मैं ये वाली अपलोड कर देता हूँ, ऐसी रैंडमली मैंने कोई सी भी अपलोड कर दी है फ़ोटो, और ईयर चूज़ कर लेता हूँ सेकंड, ठीक है। एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट डिटेल्स तुम्हें एंटर करनी है, क्योंकि एक बार तुमने एंटर कर दी अपनी फ़ोटो या कुछ भी तो तुम उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। वैसे आई थिंक तुम कर सकते हो, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ शायद तुम कर सकते हो, वो तुम जब लास्ट में फ़ाइनल फिनिश करोगे तभी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मैं बैक आ गया तो ऑफ कोर्स मैं चेंज भी कर ही पाऊँगा ना। मैं बैक आ गया यहाँ पे, फिर वापस मैं चेंज कर पा रहा हूँ। देखो चेंज कर पा रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। हाँ या आई कैन चेंज इट, लेकिन फिर भी तुमको फर्स्ट टाइम में ही करना चाहिए।
अब यहाँ पे तुम्हें पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, तो यहाँ पे तुम्हारा जिस नाम से तुमने रजिस्टर करा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी, ठीक है, मोबाइल नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हें अपना एड्रेस दिखाना होगा, ठीक है। तो मैं एक रैंडमली यहाँ पे कोई सा भी एड्रेस लिख देता हूँ। सपोज़ मैंने लिख दिया हौज खास, न्यू दिल्ली। एक मैं रैंडम एड्रेस यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी जो भी तुम्हारा एड्रेस है वो तुम यहाँ पे लिख देना। यहाँ तुमने अपना एड्रेस लिख दिया, ठीक है। यहाँ तुमने अपना सेलेक्ट कर लिया पूरा एड्रेस। फिर यहाँ पे तुम इसको टिक मार्क कर देना अगर तुम्हारा परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है, और फिर कंटिन्यू कर देना। इस तरह से तुमसे एजुकेशन डिटेल्स तुमसे पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे तुम्हें एजुकेशनल डिटेल्स में अपने स्कूल का नाम, जो कि 10th क्लास तुमने पास की, उसमें पासिंग ईयर तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा। सपोज़ तुमने बिकॉज़ अगर तुम थर्ड ईयर स्टूडेंट भी अगर तुम हो या सेकेंड ईयर भी हो इस साल 2025-2026 में, तो तुमने जो 10th क्लास होगी वो आई थिंक 21 या 22 में पास की होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे पासिंग ईयर लिख देना यहाँ ठीक है। यहाँ स्कूल का नाम लिख देना। सपोज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बाल विद्यालय, जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल, ठीक है। डिग्री को यहाँ पे तुम डिग्री कर रहे हो, देखो यहाँ पे दोबारा पूछ रहा है ये क्वेश्चन, और यहाँ पे यस कर देना, हैव यू पास्ड क्लास 12th, ठीक है, बिकॉज़ ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे अगेन तुम स्कूल का नाम लिख देना। जैसे मैं लिख देता हूँ शिशु सदन, ऐसे ही मैं रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है। पासिंग ईयर लिख देना। अब क्योंकि तुमने उसमें क्या सेलेक्ट किया है 22, तो यहाँ पे तुम्हें आई थिंक तुम्हें लिखना पड़ेगा 2024। इतना तो मुझको पता है भाई, 2 साल बाद ही होता है 12th। परसेंटेज तुम यहाँ पे अपनी मेंशन कर सकते हो कि कितनी आई है। सपोज़ तुम्हारी आई है 78%, तो तुम यहाँ पे मेंशन कर देना। फिज़िक्स के मार्क्स मेंशन कर देना, सपोज़ 78 आउट ऑफ 100, यहाँ पे 65 आउट ऑफ 100, और यहाँ पे 88 आउट ऑफ 100। इस तरह से तुम मेंशन कर देना, ठीक है। और फिर यहाँ पे लोकेशन ऑफ कॉलेज तुम अपनी बता देना कहाँ पर तुम्हारा कॉलेज है। अदर्स में है तो अदर्स में सेलेक्ट कर देना, और पुणे में है तो पुणे सेलेक्ट कर देना। देखो यहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी आ रही है, तो लेटेस्ट से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक लेटेस्ट से एग्जांपल ले लिया। और फिर यहाँ पे ब्रांच तुम आईटी सेलेक्ट कर देना है, जो भी तुम्हारी ब्रांच हो, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और कंप्यूटर। और यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न तुम सेलेक्ट कर देना क्या होता है। सपोज़ तुम्हारा CGPA पैटर्न है, तो तुम यहाँ पे CGPA की ग्रेडिंग सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे CGPA तुम्हारी मेंशन कर सकते हो। लेट से तुम्हारी 8.5 है, तो तुम यहाँ पे 8.5 मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे तुम अपनी ग्रेड वगैरह मेंशन कर सकते हो, क्या तुम्हारी ग्रेड रही है। हालांकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड में भी आई थिंक यहाँ पे भी CGPA हो सकती थी, लेकिन ये तुम फ़ोन करके उनसे पता कर लेना या ईमेल पे पता कर लेना कि यहाँ पे क्या फिल करना है। अच्छा, ये डिप्लोमा के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए ये है नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे नो करके यहाँ पे यस कर देना। लोकेशन ऑफ कॉलेज में पुणे डाल दिया, या जो भी नियरेस्ट लोकेशन है तुमने यहाँ पे डाल दी। कॉलेज ऑफ नेम, ब्रांच, परसेंटेज 88, 75, 76, 99, जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल। तो तुम अपना प्रेफरेंस डाल सकते हो। ये प्रेफरेंस डाल गया। सेव एंड कंटिन्यू।
इस तरह से डल गया। यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, नो मैटर वॉट। अगर तुम जनरल कैटेगरी वाले हो तो ओपन डालना है यहाँ पे। यहाँ पे एनुअल फीस डालना अपने कॉलेज की। अब इसमें लास्ट कॉलम में तुम्हें सेलेक्ट कर देना। यहाँ पे जो भी तुम्हारे घर में है वो सबको टिक कर देना। और फिर फाइनली सबमिट कर देना, ऐसे टिक कर। मैंने एक ई बुक गाइड लिखी है जिसका नाम है स्ट्रेटजीज़ फॉर फंडिंग एजुकेशन फॉर फ्री। ये ई बुक गाइड एक वन ऑफ अ काइंड गाइड है जो कि स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स है। इसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप अपने एजुकेशन को फंड कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे लेसर नोन अपॉर्चुनिटीज़ अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप्स भी बताई हैं जिसके माध्यम से आप अपने एजुकेशन फ़ीस को फंड कर सकते हैं और एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन फ़ीस आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो आप जाके उसको अमेज़न से बाय कर सकते हैं। विश यू सक्सेस।